नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाग्य के आज के अंक में हम बात करेंगे नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता महागौरी। माता महागौरी कौन है, इनकी पूजा का विधान क्या है और नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर जो कन्या पूजन होता है उसके नियम क्या हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के लिए अलग अलग आज का दिन कैसा रहने की संभावना बनती है और किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। नवरात्रि की 2 तिथियां सबसे ज्यादा कीमती हैं। एक है अष्टमी तिथि और एक है नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है और इस दिन बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। जो नवरात्रि के पहले तिथि पर उपवास रखते हैं वो अष्टमी तिथि पर भी उपवास रखते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि पर ज्यादातर लोग कन्या पूजन भी करते हैं, कन्याओं की उपासना करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप माता महागौरी की उपासना करते हैं तो इससे आपको मनचाहे विवाह का वरदान मिलता है। यानी अगर आपके विवाह होने में विलंब हो रहा है या आप शुभ और अच्छा विवाह करना चाहते हैं, उसमें कोई अड़चन आ रही है तो वो बाधा दूर होती है। खास तौर से बालिकाएं अगर नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा करें तो उनका विवाह शीघ्र होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे माता महागौरी का पूजा विधान क्या है, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त होगी। देवी को अगर आप लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। वृषभ राशि, आज काम में आपके व्यस्तता रहेगी। हालांकि स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा और किसी अतिथि का इस समय आगमन हो सकता है। देवी को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं तमाम तरीके की आपकी समाप्त होंगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। उपहार का और सम्मान का लाभ मिलेगा। देवी को अगर हरे फल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। कर्क राशि, क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण रखें। वाहन जहां तक संभव हो सावधानी से चलाएं और किसी भी तरह के निर्णय में कोई जल्दबाजी ना करें। देवी के मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम दुंग दुर्गाय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। बाकी बची हुई राशियों के दैनिक राशिफल पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि मां गौरी का पूजा विधान क्या है, कैसे की जाए माता महागौरी की पूजा। देखिए, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं अपने अंकों में कि जब भी आप नवरात्रि में पूजा करें, आप प्रयास करें कि मध्य रात्रि को पूजा जरूर करें। तो माता महागौरी की पूजा पीले वस्त्र धारण करके करिए। अगर आप पुरुष हैं तो आप सफेद वस्त्र भी पहन सकते हैं। माता के सामने दीपक जलाइए और माता का ध्यान करिए।
पूजा में माता को सफेद या पीले फूल आपको अर्पित करने चाहिए और इसके बाद आप माता के मंत्रों का जप करें, जैसे ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस तरह के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। अगर आप पूजा मध्यरात्रि में करते हैं माता महागौरी की और प्रार्थना करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या पूजन की। अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है। इसका महत्व क्या है और इसका नियम क्या है? ज्यादातर लोग अष्टमी तिथि को कन्याओं को भोजन कराते हैं। इसकी परंपरा क्या है? देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है। नवरात्रि नारियों के, नारी शक्ति के, कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। एक तरफ आप कन्याओं का, बालिकाओं का सम्मान नहीं करते और दूसरी तरफ आप नवरात्रि मनाते हैं तो ये निष्फल है। यानी नारी शक्ति और कन्याओं का सम्मान भी आपको करना चाहिए और इसी सम्मान को देखते हुए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने की और भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। जो आप कन्या बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, दरअसल वो देवी का जीवंत स्वरूप हैं, वो स्वयं देवी हैं। ये समझ करके उनकी पूजा करनी चाहिए। देखिए, शास्त्र ये कहता है कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन हर दिन कन्याओं की पूजा होनी चाहिए, लेकिन अष्टमी और नवमी को अवश्य ही कन्या पूजन होना चाहिए। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन जरूर करें। 2 साल से लेकर के 11 साल तक की कन्या की पूजा का नियम है। 2 साल से लेकर के 11 साल की कन्या की पूजा की जाती है। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को बताती है, अलग अलग स्वरूप को बताती है। यानी हर उम्र की कन्या देवी का एक अलग अवतार है। इस बात को समझ करके आप कन्या पूजन करिएगा। चर्चा हमारी अष्टमी तिथि पर जारी है, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की आपके उन्नति होगी। देवी को अगर आप लाल फूल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। कन्या राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। करियर में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। पिता की तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। देवी को हरी इलायची अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। लंबी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धार्मिक कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। देवी को अगर सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। वृश्चिक राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें और धन के लेन देन में थोड़ा सावधान रहें। देवी के मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम दुंग दुर्गाय नमः का, तो निश्चित रूप से दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। बात करेंगे अंतिम 4 राशियों के दैनिक राशिफल की, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि पर जब आप गौरी पूजन करेंगे, माता गौरी की पूजा करेंगे, तो उसके विशेष मंत्र क्या होंगे।
अगर आपको माता गौरी की सामान्य पूजा करनी है, सामान्य उपासना करनी है, तो आप मंत्र पढ़िए ओम ह्रीं गौरिये नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः, ये सामान्य मंत्र है देवी की पूजा करने का। अगर आप बालिका हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और विवाह के लिए आपको मंत्र पढ़ना है, तो आप मंत्र पढ़िएगा, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, तथा माम कुरु कल्याणी, कांत कांता सुदुर्लभाम, कांत कांता सुदुर्लभाम। ये मंत्र आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप बालिका हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि को यानी आज रात को आप पीले वस्त्र पहनकर माता के सामने बैठिएगा और इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा और देवी से प्रार्थना करिएगा कि आपका विवाह शीघ्र हो। इन मंत्रों को अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को जप करना शुभ होगा और मंत्र का जप किया जाएगा रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो रहा है वो ये मंत्र पढ़ेंगी, और जिनका विवाह हो चुका है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, अगर उनके वैवाहिक जीवन में अड़चन है, अगर उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, तो ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष मंत्र पढ़ेंगे ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का सुबह भी जप कर सकते हैं आज, और नहीं तो रात के समय में माता गौरी के सामने 3 माला या 11 माला जप करिएगा। अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं अंतिम 4 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल क्या है। धनु राशि, धन और संपत्ति की समस्याएं आपकी हल होंगी। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। देवी को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। मकर राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। देवी को अगर मिठाई अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होता दिख रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। मां दुर्गा को, देवी को अगर आप सफेद फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, रिश्तों की समस्या हो सकती है। करियर में आपके दबाव बढ़ेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। देवी के मंत्र का अगर आप जप कर लें ओम दुंग दुर्गाय नमः का, तो निश्चित रूप से दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल देवी को एक नारियल अर्पित करिएगा। एक नारियल मां दुर्गा को अर्पित करें और घर से निकलते समय
उसमें से थोड़ा सा नारियल खा लीजिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको काफी सफलता मिलेगी। दिन भर के कार्य आपके बेहतर होते चले जाएंगे। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।